बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करती हैं। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने तन मन को नुछावर कर दिया है। तभी तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन आया। शरद पूर्णिमा के दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कदम वृक्ष के नीचे निधि वन में बैठकर के बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ करा। बांसुरी की धुन सुनते ही सभी गोपियां दौड़कर के चली आईं। सभी गोपियां कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति को खाना खिला रही थी, कोई कन्या पूजा कर रही थी। सभी गोपियां चली आईं। आकर के भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन के सामने भगवान श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हो गई और अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया। भगवान भी गोपियों के मध्य में राधा रानी का आह्वान किया। राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी के अंगों से 64 करोड़ गोपियां उत्पन्न हुई। महारास प्रारंभ हो गया। महारास की कथा काम क्रोध को नष्ट करने वाली है, काम का नाश करने वाली है। महारास प्रारंभ हुआ। महारास में भगवान शंकर जी भी स्वयं गोपी बनकर के पधारे, जो गोपीश्वर महादेव के नाम से कहलाए, जिसकी कथा विस्तार में भागवत में आती है। नारद जी भी आए, नारदा गोपी के रूप में प्रकट हुए। शंकर जी ने यहां पर राधा रानी की कृपा कटाक्ष को गाया, जिससे राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। मुनिंद्र वृंद वृंद ते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजने कुंज भू विलासिनी ब्रजेन भानुनंदिनी ब्रजेन सोन संगते कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस कृपा कटाक्ष को जो भक्त नित्य प्रति गाता है, इसके 16 श्लोक को नित्य प्रति गाता है, नित्य प्रति इसका ध्यान करता है, उसी राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। जो राधा कुंड के जल में गर्दन तक जल में खड़े होकर के 108 बार जाप कर लेता है, तो राधा रानी का सानिध्य दर्शन प्राप्त हो जाता है। सभी गोपियों के मध्य से भगवान अदृश्य हो गई। गोपियों ने गोपी गीत गाना प्रारंभ करा। तब कहा जाता है, तासामे विरिवु छोरी इस्माना मुखाम्बुजा पीताम्बरश्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मतः। तब गोपियों के बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट हुए। काम ने भी इधर सद वसंत ऋतु प्रकट कर दी थी। उनके पीताम्बर में जा छिपी। भगवान ने इसे सहज स्वीकार कर दिया। उसी से गोपियों के आंसू पहुंचे। श्याम सुंदर कालौकिक सुंदर देख करके गोपियां भगवान के, किसी ने बाहू पकड़ रखा है, किसी ने कंधा पकड़ रखा है, किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, कोई तांबुल दे रही है, कोई भगवान के हृदय से लग गई है। भगवान सभी गोपियों पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। आज आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी ने भी भागवत में कहा है, इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुपेशला जो विरजम तापम तद गोपेचिता सता। नंद लाला की प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर के गोपियों का विरह जन्य ताप दूर हो गया था।
साथ ही प्रेमोल्लास से उनका हृदय भी गदगद हो गया। वो काम कला से प्रेरित होकर भगवान के दिव्य गृह में जाकर लिपट गई। अपने दिव्य अंगों से भगवान के दिव्य सौंदर्य का पार करने लगी। काम को भगवान अवसर दे चुके थे, वो कब पीछे हटने वाला था। भगवान यद्यपि निर्गुण है, निर्गुण होते हुए आत्मा राम है, पूर्ण काम है, फिर भी भगवान काम को पराजित करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। भगवान ने ये लीला करी, गोपियों के बद्ध में रास रचाया। रास मंडल में जितनी गोपियां थी, भगवान भी उतने ही रूप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। शांत गोपियों के मुख का पसीना भगवान अपने कर कमलों से पोंछते ही गोपी बना काम भी भगवान के साथ पूरी शक्ति लगा करके मल्लयुद्ध कर रहा है, किंतु वो सफल नहीं हो सका। स्वयं दूर करने के लिए भगवान वृक्ष स्थल पर गोपियां सिर रख करके लेट जाती है, बैठ जाती है। फिर भगवान ने गोपियों के साथ जल में प्रवेश किया, गजेंद्र के समान कीड़ा करने लगे। हंस हंस करके गोपियां कटाक्ष पास करती, भगवान पर जल सिंचन करती। भगवान में किसी प्रकार का विकास नहीं आया, काम का अहंकार टूट गया। ये देख करके देवतागर आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे। भगवान जल से निकल करके यमुना के सघन कुंजों में दिव्य भवनों का निर्माण था। ऋतुओं के रंग बिरंगे पुष्प खिले थे, अलौकिक सुगंध से सुवासित हो रहा था। गोपियों के साथ विहार करने लगे। भगवान के शरीर से एक क्षण भी गोपियां पृथक नहीं हो रही थी। वो स्वयं भी सर्व सुंदरी थी। कहीं रात्रि ना बीत जाए ये चिंता उन्हें मत रही थी। भगवान पहले जान चुके थे। उन्होंने कला की चंद्रमा की गति को रोक दिया। कामदेव भी इसे समझ न पाया। चंद्रदेव स्वयं गोपी बने श्री कृष्ण के अंक में विराज रहे थे। यही दशा काम की थी। भगवान की दिव्य मदमयी रासलीला से आकृष्ट होकर तुरंत गोपी भाव में कामदेव भी परिपूर्ण हो गया था। भगवान ने काम को अपनी शक्ति अजमा लेने का पूरा अवसर दिया। वो रात्रि ब्रह्मा की सी रात्रि हो गई, जिसमें 4000 युग बीत चुके थे। सर्वनिशा ऐसा बहुवचन उल्लेख मिलता है। इससे दीर्घ काल में विदाहीन काम की शक्ति क्षीण हो गई थी। कामदेव ने भगवान को च्युत अच्युत कहकर के नमस्कार करा। स्त्री संगे पिना पतितम रेतो यस्या परिचया साधन्य पुरुषो लोके काम जेता सकथ्यते। ये देखकर के कामदेव का सिर नीचा गया, संग्राम छोड़कर के खड़ा हो गया। लज्जा के मारे खड़ा ना रह सका, भगवान को अच्युत कहकर के प्रणाम किया। राजा जनमेजय ने पूछा कि भगवान धर्म की स्थापना, धर्म की निवृत्ति के लिए भगवान अवतीर्ण हुए हैं। वो पूर्ण काम है, मर्यादाओं के रक्षक हैं। उन्होंने परिस्थिति के साथ में ये नृत्य क्यों किया? वो धर्म के प्रतिकूल जान पड़ते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसका अभिप्राय क्या है? वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, समर्थ और तेजस्वी पुरुषों के आचरण कहीं कहीं धर्म विरुद्ध जान पाते हैं। उनमें सहस्र साहस निर्भयता दिखाई देती है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, बृहस्पति देवता जिसके उदाहरण स्वरूप माने जाते हैं, परंतु उन्हें दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मण आदि का शरीर जलाने पर भी अग्नि को ब्रह्मत्या दोष नहीं लगते। सर्वभक्षी होने पर भी जैसे अग्नि अपवित्र नहीं होती, ये भी अपवित्र नहीं होते, ना इन्हें दोष लगता है। असमर्थ प्राणी मुक्तावश मन में ऐसा प्रयास ना करे। शिव का अनुकरण करने वाले, भगवान शिव ने विष पिया, लोग कहे हम भी विष पीएंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। केवल सामर्थ्यवानी कर सकते हैं। भगवान तो प्रत्येक गोपी के अंदर भी है, प्रत्येक जीवों के अंदर है। गोपियां भगवान से अलग कहां हैं? ये जीव भगवान से अलग कहां हैं? सभी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। मेरे नारायण ही अनेक रूपों में लीला कर रहे हैं। इस तरह से भगवान ने सभी गोपियों के साथ महाराज किया। कामदेव पराजित हो गया। जो भक्तजन भगवान की अद्भुत रासलीला का सिद्धा भक्ति से स्मरण मनन करेंगे,
उनकी काम वासनाएं शीघ्र नष्ट हो जाएंगी, प्रेम लक्षणा पराभक्ति प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान के लोक की उन्हें प्राप्ति होगी। भगवान की रास लीला में बड़े ही विचित्र रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान लीला के लिए बहुत कुछ कहते हैं। भगवान लीला के लिए जब सृजन की इच्छा होती है तब एक हूं हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊंगा, ये भगवान करते हैं। योजना की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए द्वारपाल जय विजय को 3 जन्म तक भगवान राक्षस होने का श्राप दिलाकर के लीला प्रारंभ करते हैं। गोलोक में निरंतर रासलीला करते हुए भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि इसका प्रधान कारण था काम के गर्भ का नाश करना। भगवान जीवों के कल्याण के दयावश किसी के गर्भ को रहने नहीं देते। ब्रह्मा देवताओं को जीतकर काम बड़ा ही अहंकारी हो गया था, उसका सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। एक दिन देवयोग से नारद जी से कामदेव की भेंट हो गई। कामदेव ने कहा, हे नारद जी, मेरा प्रभाव देखा, मैंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रही है। मेरे भय से कंदराओं में भागकर छिपे ऋषि मुनि की लंगोटियां मैंने खुलवा डाली। अब मेरी भुजा खुजला रही है, मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं दिखता। भगवान शिव जी ने मुझे युद्ध में पराजित नहीं किया, उन्होंने भस्म किया था। कोई मुझे युद्ध में पराजित करने वाला हो, मुझसे लड़ने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मेरी शांति का कोई उपाय बताएं, पर ध्यान रखें मेरे सामने विजय वही ठहरेगा जो स्त्रियों के मध्य में, सर्वांग सुंदरी स्त्रियों के मध्य में भी मुझसे पीड़ित ना हो। नारद जी ने कहा, हे काम, कंस दुष्ट राजाओं के बाहर से भयभीत पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लेने की प्रतिज्ञा की है। तुम उन्हीं से युद्ध करके अपनी भुजाओं की खुजली शांत कर लेना। भगवान भी काम के अहंकार की बात पहले से जान गए थे। लीला करने के लिए एक दिन गोलोक धाम में ब्रजा गोपी के यहाँ चले गई। रासेश्वरी श्री राधा जी को ये समाचार मिला, उनमें मान का संचार हो गया। भगवान अपनी प्रियतमा को मनाने उनके घर पर गए। बड़े प्रेम से अतीत कोमल चरण कमलों को सहलाते हुए उन्हें मनाने लगे। उनका कोप कुछ शांत हो रहा था। सुदामा गोप ने आकर के कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे राधा रानी को क्रोध आ गया। बोली, क्यों रे सुदामा, तू तो असुरों की तरह बातें करता है, तू असुर हो जा। ये सुनते सुदामा रो पड़ा। बोला कि देवी, आपने ये क्या किया, भगवान से मेरा वियोग करा दिया। मैंने तो प्रयास में सब कुछ कहा था, वियोग के कष्टों का आपको अनुभव नहीं है, इसलिए आपने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। भगवान करे आपको भी 100 वर्षों तक भगवान के वियोग का दुख भोगना पड़े। यह कहकर के सुदामा गोलोक से चल पड़ा। रासेश्वरी राधा जी उसके जाते ही, पुत्र कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो कहकर के पुत्र वियोग से दुखी हो गईं। इधर उन्हें भगवान से भावी वियोग होने की आशंका सता रही थी। विकल हो रही, प्राणनाथ, मेरा आपसे कभी वियोग ना हो, सुदामा भी यहां से ना जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। यह कहकर के भगवान के गले से लिपट कर रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रिय, चिंता करने की बात नहीं, हम और तुम दोनों ही भूलोक में चल करके दिव्य मधुमय लीला करेंगे। पृथ्वी बाहर से पीड़ित हो रही है, उसका भार उतारना है। काम का अहंकार भी बढ़ गया है, वो उन्मत्त होकर के मुझसे लड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी संतुष्ट करना है। ब्रिज में गोलोक की संपूर्ण विभूतियां पहुंच चुकी हैं। देव देवियां, वहां गोप गोपियां गोए बनकर के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। वृंदावन इस समय चिन्मय धाम बन गया है, वहां प्राकृतिक मनुष्यों की गंध भी नहीं है। इसलिए गोलोक में अवतरित होने वाली रासलीला की एक झांकी वहां भी आवश्यक हो गई है। इसलिए मैं ब्रिज में जाकर के झांकी करनी है। कृष्ण और सुतपा को जो वरदान दिया था उसे भी सार्थक करना है। वो देव की वसुदेव के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। द्रोण नाम के वसु, उनकी पत्नी धरा नंद यशोदा के रूप में उत्पन्न हुए हैं।
नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव, सभी जातु बंधु बांधव, तुम्हारी अनुमति, ये सब नंद वसुदेव के कुल में सब देवता ही हैं। कंस, कंक आदि बड़े बड़े राक्षस इस तरह पर धरती पर हो चुके हैं। हे प्राणेश्वरी, ये श्राप नहीं, श्राप ब्याज के विश्व में निमित्त वरदान है, संसार का कल्याण होगा। इससे मधुर रसमयी सोत बदनी प्रवाहित होगी। आवागमन प्रपंच में फंसे हुए जीवों के पाप ताप सदा के लिए मिट जाएंगे। मैं भी तुम्हारे विरह से मोह भाव को त्याग करके इस प्रेम में गोते लगा करके कृतार्थ हो जाऊंगा। सुदामा तो गोलोक का है, वो कीड़ा करके शीघ्र ही लौट आएगा, तुम व्यर्थ शोक ना करो। इस प्रकार रासेश्वरी श्री राधा के अवतीर्ण होने, उनके नित्य राग निकुंज लीला की झांकी जगत को मिलने वाली है, ये जानकर के भगवान ने यह महारास की लीला करी। श्री हरि के अंश से वृषभान गोप पितरों की मानसी कन्या कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में प्रकट हुई। दोनों का विवाह हुआ। भगवान का जन्म भाद्रपद के अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि में, राधा जी का जन्म भादों शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार मध्याय में हुआ। देव ऋषि नारद जी ने विचार किया। आज नारद जी विचार कर रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया है और भगवान की प्रियतमा श्री राधा जी का भी कई अवतार हुआ होगा। पूरे ब्रिज में गली गली में नारद जी घूम रहे हैं कि मुझे राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन करने हैं। एक दिन वो देवयोग से वृषभान के घर महल के नीचे पहुंचे। वो महल उन्हें अपनी ओर खींचने सा लगा, जिससे विवश होकर के अंदर चले गए। श्रद्धा भक्ति से उस अनुपम कन्या के दर्शन किए। एक कन्या थी वृषभान की, जिसे देखते ही नारद जी स्तंभ हो गए। बड़ी कठिनाई से नारद ने वृषभान नंदिनी का पूजन वंदन स्तवन किया। प्रार्थना करने पर उन्हें उनके किशोरी रूप का दर्शन हुआ। कृतकृत होकर के वहां से लौट आए। एक दिन की घटना है। नंद बाबा श्री कृष्ण को प्रेम बस गोदी में लिए हुए सघन वन में गए थे। ये भगवान बाल कृष्ण की बाल लीला की बचपन की घटना है। हे राजन, वह अचानक से आंधी और भीषण वर्षा प्रारंभ हो गई। इस दशा में बालक की रक्षा का कैसे की जाए, ऐसा विचार करके नंद बाबा नारायण नारायण का स्मरण कर रहे थे। नंद बाबा कह रहे हैं कि हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करो, इस समय रक्षा करो, रक्षा करो, इतना कह रहे थे। उसी समय सामने से दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस दिव्य तेज के बीच में किशोरी अवस्था की अति सुंदरी बालिका दिखाई पड़ी। उसका अद्भुत सुंदर देख करके नंद जी स्तंभ रह गए। उन्हें गर्गाचार्य की वचन का स्मरण हुआ। तुरंत राधा समझ करके सिर झुका करके प्रणाम किया। कहा, देवी, इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारी प्रियतम है, इन्हें घर ले जाकर के यशोदा रानी को दे देना। जब तक मैं गौ को संभाल कर ले आता हूं। राधा जी श्री कृष्ण को गोद में लेकर गैंड वन में प्रवेश कर गईं। वहां वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट हुआ। श्री राधा जी नंद पुत्र को लिए उसी रास मंडल में चली गईं। सहसा भगवान श्री राधा जी की गोद से अंतर्ध्यान हो गई। चकित होकर के इधर उधर ढूंढने लगी। इतने में ही नित्य किशोर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के सामने आती दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देखते ही राधा जी का हृदय प्रेमोल्लास से विलय हो गया। भगवान ने कहा, प्रिय, गोलोक की सारी बातें भूल गई या कुछ याद है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, ना ही कभी भूलूंगा। ये चर्चा हो रही थी। उसी समय योग माया से प्रेरित होकर के ब्रह्मा जी वहां पर आकर के पहुंच गए। उन्होंने नतमस्तक होकर के श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम किया। अग्नि प्रकट करके भंडारी वन में भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया। श्री कृष्ण ने राधा जी के गले में, राधा जी ने श्री कृष्ण के गले में दिव्य पुष्पों की माला डाली। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्रज में गोप गोपियों के अनजाने में इस तरह से भगवान कृष्ण राधा का इस पृथ्वी लोक पर भी विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। भगवान उसी बालक रूप में
प्रकट हो गए, बाल रूप में राधा जी की गोदी में आ गए। राधा जी को भारी ज्ञान हुआ, उन्होंने नंद भवन में जाकर के यशोदा रानी के समीप नंद बाबा के कहने के अनुसार लाला को पहुंचा दिया। भंडारी वन की संपूर्ण घटना श्री राधा ने उन्हें सुना दी, परंतु शादी की बात किसी को ना बताई। वर्षा से किशोरी जी की साड़ी भीज गई थी, उन्हें मैया यशोदा ने दूसरी साड़ी पहनाने का विचार ही कर रही थी। उनका अनुपम दिव्य सुंदर देखकर निश्चेष सी रह गई। इधर किशोरी जी धीरे धीरे उपवन की लता जाल में जा छिपी। कुछ दिनों वियोग अवस्था में रहकर के पुनः श्री कृष्ण से एक स्थान पर उनका मिलन हुआ। धीरे धीरे राधा कृष्ण के मिलन की चर्चा ब्रज में फैल गई। हे राजन, कुछ गोपियां से सुनकर के प्रसन्न होती, कुछ नाक भौं सकोड़ती, कितनी उनके समीप जाकर के कहती, अरे भानुनंदिनी, तूने ये क्या किया, निर्मल कुल में दाग लगा दिया। ब्रज में तो गोपियां ऐसी थी जिनके हृदय में मिलन सून सा चुभता था। उनमें थी एक बुजुर्ग गोपी और एक जवान गोपी। इन दोनों को राधा कृष्ण का मिलन बहुत चुभता था। दोनों को अपने सतीत्व का मान गर्व था। अनसुईया सावित्री से भी अपने आप को ऊंची समझती थी। भांति भांति के प्रश्नों से किशोरी जी की भर्त्सना करके उन्हें लज्जित करती थी, परंतु किशोरी जी का तो दूसरा ही संसार था। रोम रोम में कृष्ण बसे थे। मान अपमान की हमारी किशोरी जी को चिंता नहीं थी। जब कोई गोपियां प्रश्न करती तो मेरी किशोरी जी केवल रो देती थी, किसी को कुछ जवाब नहीं देती। ये चर्चा बहुत फैल गई। ब्रज कानन की देवी वृंदा से रहा नहीं गया। एक दिन रो करके उन्होंने भगवान से अपनी व्यथा सुनाई। उसे सुनते ही भगवान के भी नेत्रों में आंसू आ गए। वृंदा समझ नहीं पाई श्री कृष्ण क्या लीला करेंगे। योग माया तो उनकी ओर झांकी रही थी। तुरंत अभिप्राय समझ गई, दृश्य बदल गया। एक दूसरा ही खेल प्रारंभ हो गया। नंद लाला मणि जड़ित आंगन में खेलते खेलते सहसा गिर पड़े, तत्काल मूर्छित हो गए। नंद यशोदा ये देख करके चित्कार करने लगे। गोपियां इकट्ठी हो गईं। यशोदा श्याम सुंदर को गोदी में उठाकर बिलखने लगी। हाय हाय करके, हाय नीलमणि, तुझे क्या हो गया? मेरे लाला का तो संपूर्ण अंग जल रहा है, नाड़ी धक धक कर रही है, आंखें भी खुलती नहीं। नारायण नारायण, मेरे लाला की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। माता यशोदा का बिल्लाव सुनकर के सभी गोपियां भी रोने लगी। पूरा ब्रजमंडल रोने लगा। बाबा नंद ने पूरे ब्रज में निडोरी पिटवा दी, सूचना करवा दी, जो कन्हैया को स्वस्थ करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसी समय पर सघन वन से एक जवान वैद्य निकल करके आए, जो लता पताओं से निकले थे। यशोदा रानी उन्हें देखते ही बोल उठी, वैद्यराज, मेरे नीलमणि को स्वस्थ कर दो, जो मांगोगे दूंगी। मेरे तो प्राण सूखे जा रहे हैं। वैद्यराज ने सांत्वना देते हुए कहे, ब्रजरानी घबराओ नहीं, धीरज रखो, मैं अभी तुम्हारे लाला को स्वस्थ किए देता हूं। जरा मेरी बात सुनो, जल्दी से सोने की एक नई कलसी मंगा लो। उसमें मेरी बताई विधि से जल मंगाना होगा। कलसी तत्काल मंगाई गई। वैद्य ने कील से उसमें शेष चिन्ह बनाए। एक चमकता हुआ यंत्र अपनी झोली से निकालकर श्री कृष्ण के केसों की लट काट ली। एक एक केस जोड़ करके एक केसु तंत्र का बहुत बड़े तंतु का निर्माण किया, जिसे लेकर यमुना के तट गए। नौका के द्वारा दूसरी तरफ एक तंतु बांध दिया, एक तंतु इस तरफ बांधा, तमाल के पेड़ पर बांध दिया। वैद्यराज ने कहा, ब्रजरानी, किसी सती स्त्री को भेजो, जो इस तंतु पर पैर रख करके 3 बार जाए और लौट आवे। चौथी बार में छिद्रपूर्ण एक से एक छेद हो रखे। इस कलसी में यमुना का जल भरकर के श्री कृष्ण के समीप लावे, पर इसमें से एक बूंद भी जल गिरना नहीं चाहिए। बस उसी जल से तुम्हारे लाला को स्वस्थ कर दूंगा।
ये सुनकर के माता यशोदा माता धुन करके रो पड़ी, बोली बैदराज ये कभी संभव हो सकता है? बैद ने कहा ब्रजरानी आप घबराएं नहीं, सती की महिमा पार है, वो शून्य में भी जल भर सकती है और ब्रज तो सतियों की खान है, इसमें असंभव क्या है? यशोदा ने कातर कंठ से सतियों का आह्वान किया, स्वयं कलशी उठाकर के जल भरने चल पड़ी। बैदराज ने हाथ पकड़ लिया, कहा मां के लाए जल से ये कार्य संभव ना हो सकेगा। बैद ने गोप सुंदरियों की भीड़ की तरफ देखा, उनमें से एक ने कहा हमारी ओर क्या देखते हो, हम तो श्याम कलंक नहीं है, हमारे लाए जल से लाला स्वस्थ कैसे हो जाएंगे? यशोदा मैया की प्रार्थना पर जो युवती और बुजुर्ग गोपियों का बुजुर्ग गोपी थी जिसे सतीत्व का मात्र अहंकार था, जो किशोरी जी का सदा उपवास और भर्सना करती थी, उनमें से युवती इतलाते हुए अभिमान से कलशी उठा ली, जल भरने गई। गोपियों की अपार भीड़ उसके पीछे चल पड़ी, किंतु जैसे केशु तंड पर उसने चरण रखा वो टूट गया। यमुना जी में युवती गोटी खाने लगी, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। मलारों ने किसी तरह से उसके प्राणों की रक्षा करी। अब वृद्धा गोपी की बारी आई, वो भी इसी तरह से गई। जो दशा जवान गोपी की हुई थी, युवा गोपी की, वही उसकी हुई, उसे भी बचाया गया। अब तो ये देख करके यशोदा मैया के मुख पर निराशा की लहर आ गई। बैदराज से बोली बैदराज आप ही ज्योतिष गणना करके कैसी ऐसी सती का परिचय बताओ जिससे ये कार्य संभव हो सके। बैदराज ने पृथ्वी पर 3 रेखाएं खींचकर कुछ चित्र और यंत्र बनाए, इनमें पर्दा डाल करके बाहर खड़े हो गए, मंत्र जपने लगे। जब पर्दा हटाया गया तो रेखाओं पर 2 अक्षर श्लोक के रूप में लिखा था, जिसमें राधा तेवं च संसिद्धा राकारो दानवाचकः धानिर्माणं च तद्राति तेन राधापकीततः। रा और धा नाम के 2 अक्षर लिखे हुए थे। बैदराज ने कहा ब्रजरानी जी अब चिंता की कोई बात नहीं, ब्रज में एक परम सती रहती है जिसका नाम राधा है। अब इस संकट में वही मुक्त कर सकती हैं, उन्हें शीघ्र बुलाया जाए। किशोरी जी को यहाँ की घटना का कोई पता नहीं था, वो तो एकांत में बैठी फूलों की माला गूंथती भगवान कृष्ण के मंत्र का कृष्ण कृष्ण जाप करते उन्हें गाना भी सुना रही थी। जब उन्हें समाचार सुना वो विक्षिप्त हो गई, प्रीतम बीमार है, जैसे गोकुल चल दी, आते सारा गोकुल प्रकाश से भर गया। तरुण बैदराज ने आसन से उठकर श्री किशोरी जी के चरणों में सिर टेक करके प्रणाम किया और विधि बताई। किशोरी जी तुरंत ही कलशी उठाकर के जल भरने चल दी। उन्होंने पहले केशु तंत को सिर झुका करके प्रणाम किया कि मेरे चरण मेरे कन्हैया के केशों पे पड़ने वाले हैं, उसको प्रणाम करा। फिर उस पर केशु तंत पर चल दी। केशु तंत पर इस पार से उस पार 3 बार गई। चौथी बार में सहज छिद्रोवाणी सोने की कलशी को जल से भर करके ले आई। इस पर आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, सारा पथ फूलों से भर गया। किशोरी जी से ये जल की कलशी लेते हुए बैद के नेत्रों में भी अश्रुधारा बह चली। बैद कहने लगा कि हे किशोरी जी आप भी अपने कर कमलों से नंद लाल पर जल छोड़ दो। किशोरी जी ने लज्जा के साथ श्री कृष्ण पर जल चढ़ा दिया, जिसके पड़ते श्याम सुंदर तुरंत उठ करके बैठ गए जैसे सोकर के उठो हूं। लज्जा से सिर नीचा किए हुए किशोरी जी अपने घर की तरफ चल दी। किशोरी जी के अंदर ऐसा भाव था, किशोरी जी में फिर भी अहंकार नहीं है, खुद लज्जित हो रही हैं। बड़े बड़े भावुक वृद्ध गोप देवी किशोरी के चरणों में लोटपोट हो गए। सभी गोपियां जो राधा जी की निंदा करती थी वो भी किशोरी जी के चरणों की रज लेने के लिए दौड़ पड़ी। ये राधा रानी की किशोरी जी की लीला है। राधा रानी के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होता, तभी तो राधा रानी स्वयं कहती हैं सखीरी में तो हूं अब गुण की खान, तन गोरी मन
कारी बारी, प्रात की पूरन काम, सखीरी में तो हूँ अब गुण की खान। राधा रानी स्वयं सखियों से कहती हैं, सखी मैं तो अवगुण से भरी हुई हूं, तन की गोरी हूं पर मन की बहुत काली हूं। तभी तो श्याम सुंदर मुझे छोड़ के मथुरा चले गए। किशोरी जी कभी अहंकार को आने नहीं देती। जो जीव अहंकार करता है परमात्मा से दूर हो जाते हैं। किशोरी जी के चरणों की रज के लिए सभी गोपी ग्वाल ब्रजवासी सभी किशोरी जी के चरणों में लोट पोट हो गए। एक समय वेदों ने मूर्तिमान होकर बैकुंठ में भगवान की चिरकाल तक स्तुति करी। भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। सतियों ने कहा, भगवान आपका कोटन कंदर्प से भी अधिक सुंदर विग्रह देखकर हमारा मन काम से च्युत हो गया है। आपके लोक की गोपियां जिस प्रकार आपको पति बना करके काम भाव से आपकी सेवा करती है, उसी प्रकार हमारी भी इच्छा हो रही है, आप हमारा मनोरथ पूर्ण करें। भगवान ने कहा, सतियों तुम्हारा ये मनोरथ दुर्लभ है, फिर भी सत्य होगा। सारस्वत कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि करने को तैयार होंगे, तुम्हें ब्रज की गोपियां होने का अवसर प्राप्त होगा। तभी वृंदावन के रास मंडल में मैं तुम्हारा स्वामी बनकर तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। सती चिरकाल तक उसी रूप का चिंतन करती करती कालांतर ब्रज में आकर के गोपियां बनी। उन्होंने गंधर्व विवाह से भगवान को अपना पति बनाया। भगवान सत्य रूपा अपनी पत्नियों से क्रीड़ा करके उनका मनोरथ सिद्ध किया। दूसरी श्रेणी की जो रास में गोपियां थी, जो मुनियों की कन्या थी, भगवान श्री राम जब वन में गए थे, दंडकारण्य में गए, उस समय पर मुनियों की जो कन्या थी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई थी, भगवान को पति बनाना चाहती थी। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तीसरी श्रेणी की जो गोपियां थी, गोपी चीरहरण के प्रसंग आया है, ये जनकपुर की कन्याएं श्री राम के रूप को देख करके मोहित हो गई थी। भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। भगवान से विरह हो जाने पर इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। भगवान श्री राम ने उनके प्रेम से आकृष्ट होकर स्वप्न में दर्शन दिया। देखते ही चरणों में गिर गई, गले में जयमाला डालकर उन्होंने भगवान को पति बना लिया। भगवान ने उन्हें श्वासन दिया, इस जन्म में उन्होंने किसी अन्य से अपना विवाह नहीं करने का वचन लिया है। तुम हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी का पूजन करो, द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। चौथी श्रेणी की गोपियां देव कन्याएं थी। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, सभी ब्रज में जाके अवतार लें, वो देव कन्याएं भी भगवान को पति बनाना चाहती थी। भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा मैं पृथ्वी लोक पर पूरी करूंगा। चंद्रमा भी भगवान के स्वरूप हैं, उनकी 16 कलाएं हैं। वही 16,000 गोपियां बनकर के रास मंडल में पहुंची थी। भगवान ने उनके साथ प्यार किया। एक बार भगवान का समुद्र वेणुनाद सुनकर के रासेश्वरी राधा नहीं आई। भगवान ने पुनः वेणुनाद किया। इस बार राधा जी ने विचारा, अब ना चलने पर प्रणय को हो सकता है। तुरंत प्रकट हुई, भगवान पर विमोह कटापटाक्ष कर मंद मंद मुस्कुरान सुधा बखेने लगी। उस समय लाखों गोपियां राधा रानी के अंगों से प्रकट हो गई, रोम रोम से प्रकट हुई। उनकी छवि कोट कोट कामों को भी ले जाने वाली थी। भगवान की राधा रानी की 33 सखियां साथ में थी। सुशीला के साथ 16,000, कुंती गोपी के साथ 10,000, कदम माला के साथ 13,000, यमुना के साथ 14,000, जानवी के साथ 9,000, पद्म मुखी के साथ 9,000, सावित्री के साथ 15,000, स्वयं प्रभा के साथ 7,000, सुधा मुखी के साथ 14,000, सुधा के साथ 14,000, पद्मा के साथ 14,000, सर्वमंगला के साथ 16,000, गौरी के साथ 14,000, कालका और दुर्गा के साथ में 16,000, कमला के साथ 13,000, सरस्वती के साथ 13,000, भारती के साथ 10,000, अपर्णा के साथ 14,000, रति के साथ 14,000, गंगा के साथ 14,000, अंबिका के साथ 14,000, सती के साथ 13,000, नंदनी के साथ 10,000, सुंदरी के साथ 13,000, कृष्ण प्रिया मधुमती के साथ 16,000, चंपा के साथ 13,000, चंदना के साथ 16,000,
माधवी के साथ 11,000, परजाता के साथ 10,000, चंद्रमुखी के साथ 16,000, शशकला के साथ 14,000 गोपियां रास मंडल में प्रकट हुई। इस तरह से 64 करोड़ गोपियां प्रकट हुई। उन सभी के साथ भगवान ने रास मंडल किया था। इस तरह से कहा जाता है कि राम अवतार में जब भगवान वन में गए थे, उस समय पर ऋषि मुनि भी भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए थे। भगवान ने उन्हें भी, जब ऋषि मुनियों के मन में आई सीता जी जैसे सेवा करती हैं वैसे हम भी सेवा करते, भगवान ने कहा कल तुम द्वापर युग में गोपियां बनोगे, ब्रज में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस तरह से ये सभी आकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देव कन्या, यक्ष कन्या लाखों वर्षों से तपस्या कर रही थी, उन्होंने आकर के गोपी रूप में जन्म लिया था। तब जाकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ और हमको तो सहज में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। ये बड़ा सौभाग्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण को तन मन धन से नौछावर हो जाओ। संसार में जिनका मन आवेश से भरा रहता है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार से काम क्रोध मद लोभ का हरण करना पड़ता है। हे राजन, उस समय रासलीला में काम के गर्भनाश करने के बाद में भगवान गोपियों के साथ शिव पूजा करने के लिए एक बार फागुन मास की शिवरात्रि को गए। उस समय एक भूखा अजगर आया जो नंद बाबा को निगलने लगा। नंद जी कृष्ण कृष्ण कहकर के उस समय चिल्लाने लगे। ग्वाल वालों ने जलती हुई लकड़ी से सर्प को मारा, पर उसने नंद बाबा के पैर को नहीं छोड़ा। भगवान ने आकर चरण स्पर्श किया, स्पर्श करते विद्याधर का रूप धारण करके बैकुंठ चला गया। कहा कि प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। मैं एक दिन बहुत मतवाला होकर विमान बैठ के जा रहा था। अंगरा ऋषि, मैंने अंगरा ऋषि के क्रूर रूप को देख करके हंसी आ गई। उन्होंने मुझे अजगर योनि का श्राप दिया और जब मैंने प्रार्थना करी तब कहा कि भगवान कृष्ण के हाथ से मुक्ति होगी। एक दिन ब्रज की गोपियों को लेकर के एक राक्षस शंखचूर्ण जा रहा था। शंखचूर्ण राक्षस को ले जा कृष्ण का रूप धारण करके ले जा रहा था। कुछ रूप दूरी पर जाके उसने राक्षस का रूप धारण किया। गोपियां श्री कृष्ण को पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसका वध किया। उसकी ज्योति गोलोक धाम चली गई। ये श्री दामा नाम का भगवान का सखा था जो राधा जी के हिसाब से आकर के शंखचूर्ण बना। इस तरह से भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। भगवान ने केसी व्योमासुर का वध किया। केसी व्योमासुर का वध करने के बाद में भगवान ब्रज में सभी ग्वाल वालों को प्रसन्न रखते हैं। सभी ग्वाल वालों को प्रसन्न करते हुए फिर ब्रह्मा जी ने एक दिन भगवान के ग्वाल वालों का, बछड़ों का, गायों का हरण कर लिया था। भगवान ने उतने रूप बना करके 1 वर्ष तक ब्रज में सभी ग्वाल वाल बछड़ों का रूप दान करके रहे। तब ब्रह्मा जी को अभिमान दूर हुआ कि साक्षात नारायण ने, ब्रह्मा जी ने आकर के प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु मुझे ब्रज में वास दे दो। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव ब्रज में वास होने का सौभाग्य हर एक किसी को नहीं मिलता, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी की आराधना करी। राधा रानी ने कहा कि तुम बरसाना में पर्वत के रूप में प्रकट हो जाओ। ब्रह्मा जी को पर्वत बनाया। उसी शिखर पर आज भी राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। इस तरह से जहां पर कृष्ण कृपा भी नहीं कर पाते वहां राधा रानी कृपा कर पाती हैं। इसलिए राके कहे राज मिले, ढाके कहे सूर्यदाम, सूर्यदास राधा कहे पीछू न छोड़े श्याम। इसलिए राधा 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 नाम का उच्चारण करते रहो, प्रेम से राधा नाम जपो। भक्तों, इधर ब्रज में अक्रूर जी का ब्रज गमन होने वाला है। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी को कंस भेजने वाले हैं। कल की कथा में उसका प्रसंग हरवंश पुराण में श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय।
भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री नारायण आपकी इच्छा मनोकामना से शीघ्र